इन्हें घर बचाना है ना तो जाके मुस्लिम एरिया में 1 साल रह के दिखा दे, पता लग जाएगा घर कैसे बसता है। भाई हल्द्वानी में जो हुआ ना पूरा मुस्लिम एरिया था और चुन चुन के हिंदू रिपोर्टरों को टारगेट किया गया, चुन चुन के पुलिस वालों को टारगेट किया, निगम की गाड़ियां तोड़ी गई, निगम के कर्मचारियों को जलाने की कोशिश की गई, पत्रकारों को जलाने की कोशिश की गई। उसके बावजूद भी अगर कोई पक्ष ले रहा है उससे बड़ा निठल्ला कोई नहीं है। जेंटलमैन नौकरी चाहिए कि आपको ये धर्मबाजी चाहिए? पहले तो ये बताइए मुझे, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नौकरी करोगे या जान बचाओ? क्या हो हल्द्वानी में क्या हुआ? हल्द्वानी में कोई कॉमन नागरिक नहीं था, निगम के कर्मचारी थे, पुलिस वाले थे, पुलिस वाली लेडीज थी, रिपोर्टर थे। जब हम गली एक मिनट ये कह रहे हैं, एक मिनट, आप मुस्लिम नहीं है, हिंदू तो सेकुलर है, मुस्लिम ही मुस्लिम है, मुस्लिम ही मुस्लिम है। यही तो दिक्कत है देश की। हम नहीं होता जो कहते हैं आतंक का धर्म नहीं होता, उन्हीं के नबी के नाम पे आतंक फैलाया जा रहा है। मोहम्मद चाहे वो हिंदू का कोई पंडित हो, मुसलमान का कोई मुल्ला हो या कोई भी हो, सब अपना फायदा देखता है। पब्लिक सुनो मेरी बात। नहीं पंडित ने ऐसे इस प्रकार के बयान दिए, पंडित का नाम बताओ जिसने इस प्रकार के बयान दिए। कह रहा हूँ कोई एक हिंदू संत बता दो जिसके कहने पे हिंदू कम्युनिटी पत्थर फेंकने चली गई हो, या कौन सा हिंदू संत है जो अपने प्रशंसकों को आतंकवादी की ट्रेनिंग देता हो, आतंक बनाने की ट्रेनिंग देता। मैं कह रहा हूँ अगर मदरसा सरकार की जमीन पे था, अगर उस पे सरकार एक्शन कर रही है, समस्या क्या है? समस्या नहीं है, ये चीजें क्या है कि मंदिर दिल्ली में ध्वस्त किए, ज्यादातर क्या है अभी सब कुछ होने लगे हैं। इससे पहले भी लोग जी रहे थे, अभी क्या है, अभी मंदिर तोड़े गए हैं भारत में, अभी क्या मंदिर है, लूटे गए हैं। अभी लोग चाह रहे हैं तोड़ने फोड़ने की बात एक तरफ रखो, अभी विकास की बात होनी चाहिए। कुछ लोग हमारे अपने दोस्त बहुत सारे बेरोजगार हैं, कितनों के कारखाने बंद हो गए हैं, कितनों के कामकाज कम हो गए। अब इनको ना मंदिर मस्जिद की बात चुभती है। मतलब जो सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, चोट पहुंचाए, उसका कोई मायने नहीं है। नहीं, उसकी बात अपना काम। मैंने आपसे क्या बोला? जो गलत है वो गलत है। मैंने तो हल्द्वानी घटना गलत है कि नहीं है? अरे तो उसको सही कौन बोलेगा? सही कौन बोलेगा ये बताओ? मैंने सही बोला? अरे तो वो उनको बोले, वो जाने। तो सुनो, कोई भी पंडित हो या मौलाना हो, ये पूरे हिंदू मुस्लिम का ठिकाना नहीं ले रखे। बात समझ रहे हो? अगर किसी पंडित ने कुछ बोल दिया इसका मतलब ये नहीं सारे हिंदू बोल रहे हैं। किसी मौलाना, बड़े भाई रोक तो जाओ। देखो मदरसे की बात है, पंडित तो बोलेंगे नहीं, मौलाना ही बोलेंगे, कॉमन सी बात है। मौलाना गलत बोल रहे हैं, गलत है। और आजकल एक बात और है, चाहे वो कोई भी हो, हर बंदा चाहता है ऐसा इशू छोड़ूं मेरा नाम चमके, चाहे वो मौलाना हो, पंडित हो, पब्लिक हो। कुछ बंदे चमकने के लिए भी अपने आप को ये करते हैं, सोशल मीडिया पे आ गए, उनके फॉलो बढ़ गए, उनकी टिकटॉक बढ़ गई, फेसबुक बढ़ गया। तो इन चीज़ों को मेरा कहना है कि किसी एक प्रैक्टिकल बंदे से ना जोड़ा जाए। जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई भी हो। अभी हाल ही में हेट स्पीच दिया था किसी मौलाना ने बिहार में, गुजरात ATS ने पकड़ा था उसको, तो याद होगा आपको ये मुद्दा। हाँ अजहरी। तो हाँ। तो एक मेरा ये कहना है कि एक मौलाना मस्जिद से आवाज़ लगाता है कि तुम्हारे साथ इस्लाम खतरे में है, उसके बाद एक भीड़ निकलती है जो पत्थरबाजी चल रहा है ना अभी हल्द्वानी में, जो आतंक चल रहा है उनका, वो एक भीड़ निकलती है और तहस नहस कर देती है पूरे सिस्टम को। तो मेरा कहना ये है कि ये जो कहते हैं अंधभक्ति, इनको क्या कहेंगे आप? जो एक मौलाना के बोलने पे ये भीड़ निकल जाती है मस्जिदों से, घरों से, इनको क्या कहेंगे? इनको शिक्षित कहेंगे आप? सबसे बड़ी अंधभक्ति तो इसी को। नहीं, देखिए हम सबसे बड़ा मजाक यही होता है कि हम हिंदू ना हर चीज़ को सह लेते हैं, भक्ति को अंधभक्ति बोल दिया जाता है। अभी हम कहेंगे सिर्क नवाजी, नमाज को सिर्क से जोड़ दें, खराब लगेगा ना मुस्लिम भाइयों को। तो वैसे ही हमें भी भक्ति का नाम अगर अंध, तो ये खराब लगता है हमको, ठीक है? तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये कह रहे हैं कि पार्टिकुलर किसी भी चीज़ को नहीं टारगेट करना चाहिए। आप एक बात बताइए, अभी 5000 लोग को चिन्हित किया गया है ना, उनमें से एक भी हिंदू निकल गया तो नाम बदल देंगे हम अपना। एक भी हिंदू निकल गया तो आप वो छोड़ दीजिए, 20 साल पहले का इतिहास निकाल लीजिए, एक भी हिंदू पत्थर मारने वाला निकल गया ना तो हम नाम बदल देंगे। भाई क्या कह रहे हैं कि धर्म नहीं होता क्या पत्थरबाजों का? ये कह रहे हैं कि वो कोई भी करे, वो हिंदू करे, मुसलमान करे, पत्थरबाजी कर कहाँ रहा है, कर कहाँ रहा है वो तो बताइए। एक आधा हिंदू का नाम बताइए। जेंटलमैन नौकरी चाहिए कि आपको ये धर्मबाजी चाहिए? पहले तो ये बताइए मुझे, फर्स्ट ऑफ ऑल। एसडीएम बनता है तो नौकरी करके बनता ना, आप ऐसे एक मिनट, इन्होंने कहा नौकरी चाहिए, दंगे चाहिए, लेकिन आप शांति से घर बैठे हो, कोई आके कह रहा है आ बैल
मुझे मार दो, पहले नौकरी करोगे कि जान बचाओगे? अरे इतना पहले नौकरी करोगे या जान बचाओगे? क्यों? हल्द्वानी में क्या हुआ? हल्द्वानी में कोई कॉमन नागरिक नहीं था, निगम के कर्मचारी थे, पुलिस वाले थे, पुलिस वाली लेडीज थी, रिपोर्टर थे। तो वो तो हिंदूवादी लोग नहीं थे कि मुसलमानों को गाली दे रहे हो। उसके बावजूद प्रशासन के लोगों पे हथियार चलाए जा रहे हैं और ये उनका पक्ष लेने के लिए खड़े हो गए हैं। भाई एजुकेशन भी तब कम आएगी जब देश में शांति। घर बचेगा जब ही तो ये कुछ पढ़ेंगे, अगर इनका घर ही जल जाए। नहीं बच रहा था क्या? पहले बच नहीं रहा था क्या? नहीं बच रहा है? पहले बच रहा था कि नहीं? ये चीजें क्यों उभरी भाई? हमें सब इन्हें घर बचाना है ना, तो जाके मुस्लिम एरिया में 1 साल रह के दिखा दे, पता लग जाएगा घर कैसे बसता है, कैसे बसता है। भाई हल्द्वानी में जो हुआ ना, पूरा मुस्लिम एरिया था और चुन चुन के हिंदू रिपोर्टरों को टारगेट किया गया, चुन चुन के पुलिस वालों को टारगेट किया, निगम की गाड़ियां तोड़ी गई, निगम के कर्मचारियों को जलाने की कोशिश की गई, पत्रकारों को जलाने की कोशिश की गई। उसके बावजूद भी अगर कोई पक्ष ले रहा है, उससे बड़ा निठल्ला कोई नहीं है। एक बात सुनिए, जब हम गली एक बार ये कह रहे हैं, एक मिनट, आप मुस्लिम नहीं है, हिंदू तो सेकुलर है, मुस्लिम ही मुस्लिम है, मुस्लिम ही मुस्लिम है, यही तो दिक्कत है देश की। आप कह रहे हो मुसलमान, ए सुनो तो बड़े भाई, गुस्सा तो रखो। आप कह रहे हो मुसलमान के बगल में रह के देखो भाई साहब, पुरानी दिल्ली, एक घर हिंदू भाई का, एक मुसलमान भाई का, एक फ्लैट। पूरी बात सुनो, पूरी बात तो सुनो। अफगानिस्तान बताइए, बांग्लादेश बताइए, सीरिया बताइए, लेबनान बताइए, आप और बताते हैं, सुनिए ना। क्यों नहीं मतलब है? क्या हिंदू का मतलब है? पाकिस्तान ठीक में है, रहना। पूरा भारत से मतलब है हमको। बताइए भारत में कितना जगह है जहाँ भाईचारे से रहते हैं? केरला में रहते हैं, नहीं सुनिए, आपको कौन मारता है? रहते हैं मेवात भी, अरे कहीं मत जाओ, मेवात दंगों में चले जाओ, मेवात दंगों में चले जाओ, मेवात में चले जाओ। चुन चुन के हिंदुओं की दुकानें जलाई गई थी मेवात दंगों में, किसी मुसलमान की दुकान नहीं जली थी, किसी मुसलमान की दुकान नहीं जली थी, चुन चुन के हिंदुओं की दुकानें जलाई गई थी। बंगाल पे नहीं बोलेंगे, ये बंगाल पे नहीं बोलेंगे, ये बिहार पे नहीं बोलेंगे, ये नू पे नहीं बोलेंगे। मुझे आप एक बात बताइए मेरे को, वर्ल्ड वाइड जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं कौन से हैं वो? वर्ल्ड वाइड करा दो, इंडिया छोड़ दो, पूरे वर्ल्ड को कंपेयर करो। मोहम्मद साहब के नाम पे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद। हाँ तो मोहम्मद साहब के एक बात बताओ, इन सब, एक मिनट, इनसे आपने विरोध, एक मिनट, मैं कह रहा हूँ इन सवालों से क्या मतलब है? मतलब है, सीधा सा मतलब है, जो कहते हैं आतंक का धर्म नहीं होता, जो कहते हैं आतंक का धर्म नहीं होता, उन्हीं के नबी के नाम पे आतंक फैलाया जा रहा है। जैश ए मोहम्मद साहब के जब इनके अब्बू का नाम आप बेरोजगारी आ जाएगी ना। जैश ए मोहम्मद, सुनिए ना भैया, डरा कौन रहा है? भैया हमें तो आपसे डरना पड़ रहा है। एक बात बताइए ना, जैश ए मोहम्मद एक आतंकी संगठन है, जैश ए मोहम्मद साहब के नाम पे है। कभी आप लोगों ने उसका विरोध किया कि भाई मोहम्मद साहब के नाम पे तुम लोगों ने ये आतंकी संगठन क्यों बनाया? देखो मैं 2-3 पॉइंट, सुनो 2-3 पॉइंट सुन लो। चाहे वो हिंदू का कोई पंडित हो, मुसलमान का कोई मुल्ला हो, या कोई भी हो, सब अपना फायदा देखता है। पब्लिक सुनो मेरी बात। नहीं पंडित ने ऐसे इस प्रकार के बयान दिए? पंडित का नाम बताओ जिसने इस प्रकार के बयान दिए। मैं कह रहा हूँ कोई एक हिंदू संत बता दो जिसके कहने पे हिंदू कम्युनिटी पत्थर फेंकने चली गई हो या